हेलो बच्चों, जिस चीज का बेसब्री से आपको इंतजार था वो घड़ियां खत्म हो गई। आरबीएसई हैज इशूड द सैंपल पेपर एंड द ब्लूप्रिंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स इन 2024। आई एम एसडीएस फैकल्टी एट रेजोनेंस और आज मैं आपके लिए लाया हूँ सैंपल पेपर का रिव्यू। आज हम रिव्यू करेंगे जो आपका सैंपल पेपर जारी हुआ है फॉर इंग्लिश कंपलसरी। तो दोस्तों, दिस इज द, आप सभी को पता है देर आर 4 सेक्शंस। सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। 2 पैसेजेस पूछे गए आपको। तो फर्स्ट पैसेज के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 4 है, सॉरी 6 क्वेश्चंस आर देयर एंड वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन भी है। वर्ड मीनिंग्स भी पूछे गए हैं 3। सो 9 मार्क्स का वेटेज है फॉर द फर्स्ट अनसीन पैसेज। जो सेकंड पैसेज है उसका वेटेज है आपका 6 मार्क्स एंड उसके अंदर भी 2 वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज वन सिमिलर मीनिंग और दूसरा अपोजिट मीनिंग पूछे गए हैं। तो वोकेबुलरी पे काफ़ी ध्यान दिया गया है सैंपल पेपर के अंदर। सेम वे आपको भी इसी तरीके से तैयारी करनी है। जो आपका सेक्शन बी है 15 मार्क्स का वेटेज है। उसके अंदर शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज रिप्लाई टू द इन्विटेशन और ऑप्शन में आया है एडवर्टीजमेंट। मार्किंग स्कीम इज 4 मार्क्स। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट राइटिंग है और जो दूसरा क्वेश्चन है कुछ क्लूज दिए गए हैं एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है उस पॉइंट्स के बेसिस पे एंड इसका मार्किंग स्कीम इज 5 मार्क्स। एंड द नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन इज लेटर राइटिंग। 2 लेटर्स है। फर्स्ट लेटर इज लेटर टू द एडिटर, easy, and second one is letter of inquiry and the marking scheme, the weightage for letter writing is 6 marks. चलते हैं आपके ग्रामर में कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए सैंपल पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रामर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कनेक्टर्स। 2 क्वेश्चंस है ऑफ 1 मार्क ईच, 2 मार्क्स के। द नेक्स्ट इज सेंटेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू चेंज द सेंटेंसेस और वो भी 2 सेंटेंस है 1 मार्क ईच, सो 2 मार्क्स इज द वेटेज फॉर इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है कंजंक्शन, वो टॉपिक ऐड किया हुआ है इस बार आपके सिलेबस में एंड उसके भी 2 क्वेश्चन है, सो 2 मार्क्स इज द वेटेज फॉर कंजंक्शन। एंड फाइनली फ्रेजल वर्ब्स, इसके 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 1 मार्क ईच, so total weightage of grammar is 8 marks. So this is the bifurcation for section A, B and C. चलते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन के, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर का वेटेज है 42 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 जो उसके अंदर है दैट इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड दो क्वेश्चन जो पूछा गया था फ्रॉम योर चैप्टर द लास्ट लेसन। अर्लियर ऑब्जेक्टिव टाइप सब क्वेश्चंस नहीं थे, बट दिस टाइम एक्सट्रैक्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। 6 एमसीक्यूज, 1 मार्क ईच एंड 6 मार्क्स आपका वेटेज है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम फ्लेमिंगो प्रोज जो पूछा गया है द लास्ट लेसन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस दिए गए थे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। और पहला क्वेश्चन है फ्रॉम लॉ स्प्रिंग एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द रेड and the weightage is 4 marks. The next question short answer type questions, 20 to 25 words में आपको आंसर करना है एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज फ्रॉम चैप्टर इंडिगो और जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम्स, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस आर बेस्ड, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। और जो पहला रेफरेंस पूछा है दैट इज फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट और सेकंड है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आउट ऑफ दिस 2 आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 1 पोएम में। और आगे चलते हैं देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसको 2 में से यू टू अटेम्प्ट एनी वन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इसका वेटेज ऑल्सो इज ऑफ 4 मार्क्स। पोएम में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विच यू हैव टू अटेम्प्ट इन 20 to 25 वर्ड्स ओनली। कौन से पोएम में से पूछे गए? द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है सैंपल पेपर में इज फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 एंड द सेकंड पोएम इज अ रोड साइड स्टैंड, 2 marks each, so 4 marks is the weightage for it. And finally
द लास्ट क्वेश्चन जो पोएम बेस्ड है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सॉरी नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है इन अराउंड 80 वर्ड्स. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ टू. एंड द चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन पूछे हैं फ्रॉम विस्टास लॉन्ग कॉम्पोजिशन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द एनिमी एंड द सेकंड इज फ्रॉम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. एंड इसका वेटेज ऑल्सो दोस्तों इज 4 marks. So and finally some more type of questions विस्टास में से 2 short answer type question जिसकी word limit है 20 to 25 words and the questions are asked from the chapter journey to the end of the earth. और दूसरा question है from the chapter on the face of it. So 4 mark is the weightage for the short answer type question. And finally विस्टास में से 6 marks का weightage है for MCQ type of questions. And जो MCQ जिन चैप्टर में से पूछे हैं, द डिटेल्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर द थर्ड लेवल, सेकंड द टाइगर किंग, थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ ऑन द फेस ऑफ इट, फिफ्थ द टाइगर किंग, और द सिक्स्थ क्वेश्चन जो पूछा है MCQ टाइप में दैट इज फ्रॉम द चैप्टर द एनिमी. सो ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एंड even reference to context where literature is concerned. अब हम ओवरव्यू करते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस सैंपल पेपर का किस प्रकार है. ओवरऑल सैंपल पेपर वाज वेरी इजी एंड द पैटर्न जो पेपर का है इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एंड रिवाइज्ड सिलेबस. 12 क्वेश्चंस आर आस्क्ड विच आर MCQ टाइप्स एंड इसमें से 6 क्वेश्चंस आर फ्रॉम फ्लेमिंगो and 6 questions MCQ type are from the topic or from the book Vistas. Vocabulary type of questions आपको पूछे गए हैं, तो आपको अपनी वर्ड पावर भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. एंड ऑप्शंस काफ़ी दिए गए हैं इन राइटिंग सेक्शन एज वेल एज इन लिटरेचर. एंड इम्पॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड. एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं छोड़ा है. सो यू हैव टू गियर अप विथ ऑल द चैप्टर्स. कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोस्तों मत लगाना कि ये चैप्टर छोड़ देता हूँ या ये पोएम छोड़ देता हूँ, शायद इसमें से ना आवे. दे हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक. एंड एज फॉर द सैम्पल पेपर द वेटेज फ्रॉम द बुक इज सेम. जैसे कि सैम्पल पेपर सिलेबस में पैटर्न में दिया गया था, 14 marks ईच, 14 फॉर फ्लेमिंगो प्रोज, 14 फॉर फ्लेमिंगो पोएम्स एंड विस्टास का भी 14 marks का वेटेज है. सो this is all about this analysis and review of the sample of paper. तो अपनी तैयारी शुरू करिए अगर नहीं करी हो तो. एंड इफ़ यू वांट आप PSPD डिवीज़न जो रेजोनेंस का है उससे भी आप जुड़ सकते हैं. कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू ऑल.